आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल के चुनावी रण में आज बहुत अहम दिन है क्योंकि बीजेपी के लिए दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां हैं। बांकुड़ा में वो मिशन 200 प्लस के लिए वोट मांगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पूर्वी मिदनापुर में होंगे। एग्रा में उनकी भी चुनावी सभा है जिसको उन्होंने संबोधित करना है। और इस बीच आज पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है जिसके लिए पार्टी ने पूरे बंगाल से जनता की राय मांगी है। तो कल बीजेपी की विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में हुंकार भरी थी। वहीं ममता बनर्जी ने हल्दिया में रैली की और जीत का दम भरा। यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। बीजेपी হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইনজেকশন পাচ্ছে না। আবার নতুন করে কোভিড শুরু হয়েছে। एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों ने देश भर को डरा दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो वायरस तेजी से यहां पर अपने पांव पसार रहा है और बीते 24 घंटे की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक राज्य में 27,126 नए केस जुड़ गए हैं जबकि 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली की बात करें तो ग्राफ रोजाना यहां भी बढ़ता जा रहा है और उसके मुताबिक एक दिन में राजधानी में कुल 813 नए केस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 441, पंजाब में 2,578, गुजरात में 1,565 और केरल में 2,078 नए केस सामने आए हैं। देश में अनेक स्थानों पर पिछले समय में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं दोबारा से, लेकिन इनका जो मूल कारण है वो हमारे समाज के अंदर लोगों के द्वारा कोविड को अब लाइटली लेना है। उसके प्रति जो लैक्सिटी हो गई है और लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, मास्क जो दूसरा लगा रहा है तो लगा ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में मास्क को या तो गले पे लटका के रखते हैं, जैसे आपने भी नाक के नीचे रखा हुआ है, और जो है या फिर जेब में रखते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये स्थिति जो है ये हमारे लिए घातक हो सकती है। चिंटिलिया केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेजकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब सियासत और गर्मा गई है। जांच मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखे जिलेटिन की छड़ों को लेकर शुरू हुई थी। जांच इस बात को लेकर चल रही थी कि किसने और क्यों स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रखी। लेकिन अब बात जिलेटिन की छड़ों से बहुत आगे निकलकर महाराष्ट्र में चिट्ठी बम तक पहुंच चुकी है। परमवीर सिंह ने एक ऐसी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी जिससे बड़ा धमाका हो गया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी का असर कितना गंभीर होने वाला है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर बनाई है। सूत्र बताते हैं कि देशमुख 1-2 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ देंगे क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। खबर यह भी है कि खुद शरद पवार ने देशमुख को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें मंत्रालय से हटाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शरद पवार और देशमुख की बैठक हुई थी। उसी बैठक में पवार ने कहा था कि आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, हम आपको इस मंत्रालय से हटाएंगे। देशमुख को पवार का ये इशारा परमवीर सिंह की चिट्ठी से पहले ही हो चुका था। अब मुख्यमंत्री उद्धव को चिट्ठी भेजकर परमवीर ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, क्राइम ब्रांच की CIU को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपए की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की।
गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। भले ही अनिल देशमुख ने यह धमकी दी हो कि परमवीर सिंह के खिलाफ वो डिफेमेशन का मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन सरकार का अधिकृत तौर पर यह कहना है कि परमवीर सिंह से उनके पास अधिकृत तौर पर यह जानकारी नहीं आई है कि क्या वो ईमेल उन्हीं ने भेजा था, क्योंकि सरकार के पास उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कुछ और ही है। ऐसे में अब अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये एक राजनीतिक फैसला होगा। परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर अनिल देशमुख की सफाई सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। देशमुख ने कहा, परमवीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमवीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है। ये देखिए, ये जो बोर्ड लगा है ज्ञानेश्वरी का, यहीं पर ये निवास स्थान है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, और हलचल यहाँ पर अचानक बढ़ गई है। देखिए, पुलिस की यहाँ पर देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अंदर क्या हलचल है मैं देखने की कोशिश करता हूँ। ये बताया गया है कि गृह मंत्री यही है, आज अंदर ही है, मुंबई में ही है। वैसे चिट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि परमवीर सिंह का जो मेल मिला है वो उनकी आधिकारिक आईडी से नहीं भेजा गया, उस पर पूर्व डीजीपी के साइन भी नहीं थे। ऐसे में मुख्यमंत्री दफ्तर इसे कंफर्म करना चाहता था कि शिकायती चिट्ठी कितनी सही है। लेकिन परमवीर सिंह ने तमाम शंकाओं को फौरन दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भेजी गई चिट्ठी उन्हीं की है और साइन की हुई चिट्ठी जल्द सभी तक पहुंच जाएगी। 17 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर का ट्रांसफर कर दिया था और परमवीर जिस चैट का हवाला दे रहे हैं वो 16 मार्च का है। बहरहाल एंटीलिया मामला अब और पेचीदा हो गया है। जिलेटिन वाली साजिश के तार कहां जाकर रुकेंगे, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। परमवीर के आरोप संगीन है। परमवीर ने अपनी चिट्ठी में देशमुख के टारगेट 100 करोड़ के पूरे प्लान का जिक्र किया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के मुताबिक क्या था अनिल देशमुख का वसूली प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई पुलिस से वसूली कराने का आरोप, हर महीने 100 करोड़ का टारगेट, रेस्टोरेंट और बार से 50 करोड़ वसूलने का प्लान। परमवीर की उद्धव को लिखी चिट्ठी किसी पंप से कम नहीं है, जिसमें खुलासों का विस्फोट हो रहा है। चिट्ठी के आरोपों की माने तो देशमुख ने वसूली का पूरा खाका तैयार कर रखा था। कैसे 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया जाए। 100 करोड़ के टारगेट में सबसे ज्यादा निशाने पर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट थे। करीब 1700 से ज्यादा बार को टारगेट करना था। हर बार से करीब 2 से 3 लाख की वसूली करनी थी और महीने में करीब 40 से 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। सरकार जनता की रक्षा के लिए होती, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे। परमवीर ने अपनी चिट्ठी में एसीपी पाटिल के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर वो पाटिल से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पाटिल, जब फरवरी महीने में तुम गृह मंत्री और उसके सेक्रेटरी से मिले थे, तब गृह मंत्री ने कितने रेस्टोरेंट और बार की बात कही थी और कितना पैसा वसूलने को कहा था? जल्दी बताओ। 1750 बार और रेस्टोरेंट, हर बार से महीने में 3 लाख रुपए की उगाही के लिए कहा गया था। महीने में 50 करोड़ की वसूली का टारगेट था। गृह मंत्री के सेक्रेटरी
पलांडे ने एनफोर्समेंट के डीसीपी भुजबल को भी ये बात कही थी। इससे पहले तुम गृह मंत्री से कब मिले? हुक्का ब्रीफिंग के 4 दिन पहले। और वाजे गृह मंत्री से कब मिले थे? सर मुझे सही तारीख याद नहीं है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले। हाँ सर, फरवरी के अंत में। ये पूरी चैट 16 मार्च की है। शाम करीब 5 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात, उसी दिन रात को उद्धव ठाकरे के साथ देशमुख की बैठक हुई थी, जिसमें परमबीर भी शामिल हुए थे। इसी दिन एनआईए ने सचिन वाजे को भी गिरफ्तार किया था और इस बैठक के बाद अगले ही दिन परमबीर का तबादला कर दिया गया। इस तबादले के बाद 19 मार्च को एक बार फिर परमबीर और एसीपी पाटिल के बीच बातचीत हुई, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। मुझे आपसे कुछ और जानकारी चाहिए। क्या गृह मंत्री से मिलने के बाद वाजे तुमसे मिला था? हाँ, वाजे मिला था। क्या उसने गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में बताया? मुलाकात का मकसद था कि 1750 बार से करीब 40-50 करोड़ रुपए वसूलना है। ये वैसे ही था जैसे गृह मंत्री ने तुमसे कहा था? हाँ, 4 मार्च को मुझसे कहा गया था। चिट्ठी में परमबीर ने देशमुख पर संगीन आरोप लगाए हैं। सहयोग न करने पर परमबीर को बाईपास करने का भी जिक्र है। परमबीर का कहना है कि पुलिस के कई अधिकारियों को देशमुख ने अपने आवास पर बुलाकर अपने हिसाब से मनमाने तरीके से जांच करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में देशमुख पर एक सांसद की आत्महत्या के मामले को हत्या की कोशिश में तब्दील करने का भी आरोप है। दादर और नगर हवेली के सांसद मोहन टेकलर की मौत के मामले में गृह मंत्री की ओर से लगातार मुझ पर दबाव बनाया गया कि इस मामले को मैं आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करूं। इस मामले में पुलिस को सांसद का सुसाइड नोट भी मिला था। गृह मंत्री के दबाव के बावजूद जब मैंने इस मामले में अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज नहीं किया तो मुझे उसकी नाराजगी झेलनी पड़ी। आरोप गंभीर हैं। खाकी और खादी की मिलीभगत के इल्जाम लगे हैं, जिसने पूरे केस को सियासी बना दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।